जय हिंद दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत भूगोल में आज हम लोग अभ्यास करेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन तंत्र से संबंधित संपूर्ण प्रश्न तथा भारत में एक्सप्रेसवे और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एवं उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहले, भारत में राष्ट्रीय सड़क परिवहन एक तंत्र है और ये व्यापक और विधिक प्रणाली है जो देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे कई प्रमुख घटकों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग देश भर के प्रमुख शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों और सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका रखरखाव करता है और इनका विकास करता है। भारत में 1,40,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राज्यों में स्थित राजमार्गों की बात करें तो राज्य सरकारों द्वारा ये राजमार्ग प्रतिबंधित होते हैं और राज्यों के प्रमुख शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं। भारत में लगभग 1,86,000 किलोमीटर राज्य राजमार्ग हैं। ग्रामीण सड़कों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी केंद्र से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों का विकास किया गया है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सड़कों की। तो भारत की सीमाओं से सटे इलाकों में सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया जाता है। यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं और रक्षा तथा व्यापार के लिए उपयोगी होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन कौन करता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, विकास और रखरखाव करता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो भारत में वर्तमान में 1,40,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 548 जो महाराष्ट्र में मात्र 5 किलोमीटर लंबा है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। तो यह भारत के 4 प्रमुख महानगरों जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ने वाला 5,846 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है, जिसे 2001 में शुरू किया गया था और यह 2012 में पूरा हुआ है। भारतमाला परियोजना क्या है। तो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को आधुनिक बनाना और सीमावर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क देना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों को नंबरिंग कैसे दी जाती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, 2010 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की नंबरिंग प्रणाली शुरू की थी। भारत से दक्षिण जाने वाले राजमार्गों को सम संख्या में नंबर दिए जाते हैं और पूरब से पश्चिम जाने वाले राजमार्गों को विषम संख्या के नंबर दिए जाते हैं।
8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का महत्व क्या है? तो दोस्तों, यह देश की आर्थिक गतिविधियों और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह राज्यों, बंदरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों को जोड़ते हैं। रक्षा और आपातकालीन सेवाओं के लिए ये मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? इसका उत्तर होगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये साल 2002 में पूरा हुआ था। दसवां प्रश्न है, कौन से मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, NH-16 कलकत्ता से चेन्नई को जोड़ता है, NH-48 दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है और NH-19 दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO का कार्य क्या है? तो BRO भारत की सीमाओं पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है, जिससे सेना की आवाजाही और नागरिक परिवहन आसान हो सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? इसका उत्तर है सड़कों के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। फास्टैग जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली को टोल प्लाजा पर समय बचाने के लिए लागू किया गया है। 13वां प्रश्न है, सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी पहलें की गई हैं? इसका उत्तर है सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ा किया गया है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, CCTV और AI कैमरे लागू किए गए हैं। रोड लाइन और गाइडलाइन को अपडेट किया गया है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। चौदहवां प्रश्न है, भारत में सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों NH-48 जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जो भारत के दो बड़े व्यापारिक केंद्रों को जोड़ता है, ये भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। 15वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का भविष्य क्या है? इसके उत्तर होंगे स्मार्ट हाईवे और हरित राजमार्ग विकसित किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, भारतमाला परियोजना के तहत 30,000 प्लस किलोमीटर नए हाईवे बनाए जा रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे भारत में बने एक्सप्रेसवे क्या होते हैं। तो एक्सप्रेसवे उच्च गति वाले नियंत्रित प्रवेश वाले विशेष राजमार्ग होते हैं जिनमें वाहनों की गति अधिक होती है और यातायात नियंत्रण के लिए फ्लाईओवर, इंटरचेंज, टोल प्लाजा और सीमित प्रवेश निकास बिंदु होते हैं। भारत में पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 2002 में ये पूरा हुआ था। ये भारत का पहला 6 लेन नियंत्रित एक्सप्रेसवे था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर लंबा है, जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को दोस्तों ये जोड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर है, जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 5वां प्रश्न होगा, भारत में कितने प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं? तो भारत में कई प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं।
जैसे यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 340 किलोमीटर लंबा है और ये लखनऊ से गाजीपुर तक बना हुआ है। तीसरा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो 296 किलोमीटर लंबा है और ये चित्रकूट से इटावा तक बना हुआ है। इसके बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर ये लंबा है और मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग 701 किलोमीटर ये लंबा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा है, ये अभी निर्माणाधीन है। और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 669 किलोमीटर लंबा है और ये भी निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों एक्सप्रेसवे की गति सीमा 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की गति सीमा 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित होते हैं जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग खुले होते हैं। एक्सप्रेसवे में आमतौर पर 6 से 8 लेन होते हैं, जबकि राजमार्ग 2 से 6 लेन तक ही होता है। सातवां प्रश्न है सबसे तेज एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे सबसे तेज एक्सप्रेसवे है जहां अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई दोस्तों 165 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है किन एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लिया जाता है। तो लगभग सभी एक्सप्रेसवे टोल आधारित होते हैं जिनमें फास्टैग का उपयोग अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कौन सा एक्सप्रेसवे भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक है। तो इसका उत्तर है यमुना एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे हैं। 10वां प्रश्न है भारत सरकार एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए कौन सी योजना चला रही है। इसका सही उत्तर है भारतमाला परियोजना, जिसके तहत कई नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। 11वां प्रश्न है कौन से एक्सप्रेसवे रक्षा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप उपलब्ध है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रक्षा कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रमुख व्यापार मार्ग है। 12वां प्रश्न है भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कौन सा होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दिल्ली जयपुर हाईवे, जिसको हम लोग NH48 कहते हैं। ये यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉनिक हाईवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 13वां प्रश्न होगा भारत में कौन सा एक्सप्रेसवे पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। इसका उत्तर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसमें 1 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है भविष्य में कौन कौन से नए एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं। तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज तक है और ये 594 किलोमीटर है। उसके बाद दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो 669 किलोमीटर है और बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे जो 258 किलोमीटर है। इसके बाद अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेसवे जो 1316 किलोमीटर है। ये भविष्य में बनने वाले एक्सप्रेसवे हैं। 15वां प्रश्न है एक्सप्रेसवे का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। दोस्तों माल परिवहन और यातायात की गति बढ़ाने से समय और ईंधन की बचत होती है। पर्यटन व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी सुधरती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है।
यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है जिसके तहत भारत सरकार द्वारा विकसित 2 प्रमुख सड़क गलियारे हैं जो देश के कोने कोने को जोड़ते हैं और यातायात व व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? तो यह गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। तीसरा प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? तो दोस्तों यह गलियारा पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक फैला हुआ है। चौथा प्रश्न है, इन गलियारों की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों उत्तर दक्षिण गलियारा लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है, जबकि पूरब पश्चिम गलियारा लगभग 3300 किलोमीटर लंबा है। कुल मिलाकर के गलियारा का ये नेटवर्क लगभग 7300 किलोमीटर लंबा है। पांचवा प्रश्न है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है देश के कोने कोने को आपस में जोड़ना, लॉजिस्टिक और माल परिवहन को तेज और सस्ता बनाना, यात्री और व्यावसायिक यात्रा को सुगम बनाना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देना। दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण अभ्यास। आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।